पते हर हर हमारे सौभाग्य हैं स्वामी जो भी आशीर्वाद करे कि स्वामी जी का शरीर निरोग रहे, हमेशा चलते फिरते रहे, हमारे आश्रम में आते रहे। प्रेम से बोलो सतनाम साखी। हमको तो इतना प्यार दिया है कि स्वामी शांति प्रकाश महाराज कैसे गले लगाते थे, जब भी जाते हैं उतना ही प्यार देते हैं। हमको तो कुछ लग ही नहीं रहा थे कि स्वामी शांति प्रकाश महाराज गए हैं, उनके रूप में महाराज बैठे हैं, उनके आशीर्वाद है। हम क्या सेवा किया है? हम तो कुछ भी सेवा नहीं किया है, आपने सेवा कराई है तभी तो हमने सेवा की है। महाराज जी हमको भी आशीर्वाद करे, हम भी हमेशा आपकी क्या सब संतों की सब भक्तों की हमेशा सेवा करते रहेंगे, ये हमको आशीर्वाद करके जाए, हमारा शरीर निरोग रहे। राम जी महाराज तो राम ही है। संतों के महापुरुषों के दर्शन का शास्त्रों में बड़ा महत्व है। साधु नाम तये महापुरुषाणाम। गुरु नानक साहब जा रहे थे और वहां पर भगवा वस्त्र, ये लाल वस्त्र पड़ा हुआ था, किसी गधे के ऊपर ऐसा वस्त्र पड़ा था, तो उसको भी प्रणाम किया। बाबा जी आप क्या कर रहे हो? मर्दाना कहता है बाबा जी वहां कौन है? वो तो अरे महात्मा, ये जहाँ जहाँ ये वस्त्र है वहाँ भगवान है। इसलिए साधु साधु माई बाप है, साधु भाई बंद और साध मिलावे माताओ राम दे। साध मिलावे राम से काटे जम के फंद। आग लगी आकाश में झरझर गिरे अंगार, और यदि ये संत न होते जगत में जल मरता संसार। ये सारा संसार जल मरता। एक आश्रय है तो सदगुरु स्वामी टेहूराम सर्वानंद महाराज, शांति प्रकाश महाराज आपका है। इस भव सागर से भवाट बीच चलते फिरते भव सागर में चलता फिरता गिरता पड़ता थक हार में थक गया है, अब नहीं चला जाता। हे प्रभु आपका ही सहारा है। सब भांति सभी फल चाख चुका, चाहता इनसे छुटकारा मैं। बूढ़ा हो गया हूँ, खाया नहीं जाता, पिया नहीं जाता, कुछ किया नहीं जाता, अब तो मैं निराश हूँ, क्या करूं? सब ओर से होगे निराश प्रभु, तकता है एक तेरा सहारा हूँ मैं। अब तो मारो या तारो करो कुछ भी, अब तो सब भांति तुम्हारा हूँ मैं। इस दूर से गुना मारा, अब तो मैं आपकी शरण में आ गया हूँ, अब मुझे तारो। मरा हुआ तो हूँ ही, भव सागर से पार करने का ये विरद सतगुरु का है। जो सतगुरु की शरण में आ जाता है वो भवसागर से पार हो जाता है। ये इसके गेट तक, सतगुरु स्वामी टेहूराम महाराज के गेट तक, उसके पीछे सब दुख हैं। जब यहाँ अंदर आ जाते हैं तो सब दुख समाप्त हो जाते हैं। ये विरद है, ये वचन है, सतगुरु का वचन है। भाग्योदयेन, श्रीमद् भागवत
में लिखा है, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संग मम च लभते पुरुषो यदा वै। मनुष्य के, इस जीव के एक नहीं, दो नहीं, अनेक जन्मों के किए हुए सत्संगत पुण्य कर्म, अनेक जन्मों के किए हुए पुण्य कर्म जब फल देने के लिए तैयार होते हैं, तब ये मनुष्य शरीर प्राप्त होता है और मनुष्य शरीर में इन महापुरुषों का सत्संग प्राप्त होता है। एक नहीं, करोड़ों जन्मों के किए हुए कर्म जब फल देने के लिए तैयार होते, तब जो है ऐसा ये मनुष्य शरीर इसको मिलता है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार नाशं विधाय हि तदोदयते विवेकः। बिना अज्ञान की निवृत्ति के ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता, बिना अंधेरे की निवृत्ति के प्रकाश प्राप्त नहीं हो सकता। इसी प्रकार से संसार में भले ही अनेक जन्म भटकते रहे, परंतु जब तक सद्गुरु की शरण प्राप्त नहीं होती, उसका उद्धार नहीं होता। इसलिए उद्धार करने वाले जो है वे सद्गुरु स्वामी तेऊराम, सद्गुरु स्वामी सर्वानंद महाराज, सद्गुरु स्वामी शांति प्रकाश महाराज, ये महापुरुष भवसा गोविंद मिलन की यह तेरी बरिया, तेरी एहो ही बारी है, एहो तेरी बारी है गोविंद मिलने दी। गोविंद को मिलने की यदि कोई बेला है तो ये मनुष्य शरीर रूप जो आपको प्राप्त हुआ है, इस मनुष्य शरीर में ही भगवत प्राप्ति हो सकती है। अन्य किसी भी योनि में, पशु पक्षी तिर्यक योनि में बोल ही नहीं सकता है, उसको डंडे खाने पड़ते हैं। दुख है, कष्ट है, चला नहीं जाता, पैर में जो है चुभ गया, कांटा चुभ गया, कील लग गई है, फिर भी जो घोड़े को मारते चले जा रहे हैं, उनको तो पैसा लेना है। कोई वो बोल नहीं सकता। आपको कितना सुंदर शरीर, इसकी कोई कीमत है? कितना सुंदर दिया। हस्तौ दान विवर्जितौ सुविपुटौ सारस्वत द्रोहिणौ नेत्रे साधु विलोकने न रहिते पादम न तीर्थं गतौ। कितना सुंदर शरीर प्राप्त हुआ है आपको सबको, हम सबको। इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके भी इसके शरीर को देने वाला जो दाता है सतगुरु, उस परमेश्वर को यदि हमने स्मरण नहीं किया तो हमारा ये मनुष्य शरीर प्राप्त करना व्यर्थ है।